सरस्वती को नमन करते हुए मैं आप लोगों के बीच एक गीतों भरी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है संबंध। गीतों भरी कहानी संबंध पेश करती हूँ। घर में चारों तरफ चहलकदमी थी। सभी रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। थोड़ी देर में संगीत शुरू होने वाला था। शहर के नाम चिन्ह चौधरी साहब की बेटी की शादी जो हो रही थी। बला की खूबसूरत और दिमाग से तेज बिटिया कानून की सारी पढ़ाई अव्वल दर्जे में पास कर जज पद पर पदासीन थी। संयोग से लड़का भी चौधरी साहब को कानून पढ़ा हुआ और वह भी जज पद पर पदासीन मिल गया था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। गाने और ढोलक के थाप बजने शुरू हो गए। गाना बनो तेरी अखियाँ सुरभिदानी, बनो तेरी अखियाँ सुरभिदानी, बनो तेरी अखियाँ सुरभिदानी, बनो तेरी अखियाँ सुरभिदानी। फिर 7 फेरे हो गए और चौधरी साहब की जज बिटिया को जज दामाद के साथ विदाई कर दी गई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार वापस अपने गंतव्य को खो लिए। हर तरफ यही चर्चा, चौधरी साहब बड़े किस्मत वाले हैं। लड़की खुद इतनी होनहार, लड़का भी होनहार और उनका पूरा परिवार सभ्य, सुसंस्कृत और संपन्न। चौधरी साहब के समधी भी आगरा में डिस्ट्रिक्ट जज थे। सब कुछ बहुत परफेक्ट, सब कुछ तो मिल गया था चौधरी साहब को। जब भी चौधरी साहब की बिटिया किसी समारोह में आती, सभी उसे ऊंची निगाहों से देखते। पर एक बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चौधरी साहब की बिटिया जब भी आती, अकेले ही आती। दामाद जी साथ नहीं आते। दिन बीतते गए और अब तो चौधरी साहब की बिटिया के गोद में एक लड़का और एक लड़की आ चुके थे। नवासे और नवासी को देख चौधरी और चौधराइन फूले नहीं समाते। छुट्टियों में नवासे नवासी बिटिया आते पर दामाद जी नहीं आते। एक आध बार चौधराइन ने पूछा भी तो बिटिया ने सधा सा जवाब दे दिया, काम काजी हैं, इतनी फुर्सत कहाँ जो ससुराल है। दिन बीतते जा रहे थे। अचानक उस दिन फोन की घंटी घनघना उठी। चौधरी साहब ने फोन उठाया तो उधर उनके समधी जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो बोल रहे थे और बड़ी भारी आवाज में बोला, चौधरी साहब जल्दी आए, आपकी बिटिया और मेरे बेटा दोनों आपस में संबंध विच्छेद कर रहे हैं। कल को कोर्ट में आखिरी सुनवाई है, आप आ जाते तो अच्छा होता। चौधरी साहब के पैर से जमीन खिसक गई। गाना दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तुमने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने। अगली सुबह चौधरी और चौधराइन आगरा पहुंचे। वहां बेटी दामाद की कोर्ट में आखिरी सुनवाई के बाद उनका संबंध विच्छेद हो चुका था। 14 वर्ष की नवासी और 10 वर्ष का नवासा दामाद जी के हिस्से था। बिटिया ने बच्चों की जिम्मेदारी स्वतः ही छोड़ दी थी और ना कुछ जो मिलता है उसको भी मना कर दिया था। नवासी नवासा जब चाहे अपनी माँ से मिल सकते थे। पूर्णतः संबंध विच्छेद हो चुका था। चौधरी साहब जज साहब से मूक सवाल कर रहे थे, क्या हो गया, आपने अपने बच्चों को समझाया नहीं? पर बोला कुछ नहीं। इधर बेटी और दामाद एक दूसरे को आखिरी बार देखे और भारी मन से विपरीत दिशा में पलट कर चल पड़े। गाना तेरे बिना। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा हो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी नहीं, हो नहीं, चौधराइन जज बिटिया और जज दामाद से पूछती
कि कारण क्या था, कुछ तो हमें बताती, हम ही कोई रास्ता निकालते, पर दोनों ने कोई उत्तर नहीं दिया और दोनों अलग अलग रास्ते मुड़ चुके थे। चौधराइन बेटी को घर चलने को कही तो उसने कहा, मैंने यहीं आगरा में एक बड़ा घर खरीद लिया है और मुझे अपना काम भी तो करना है, मैं यहीं ठीक हूँ, छुट्टियों में मैं आपसे मिलने आ जाया करूँगी। सभी स्तब्ध हो गए, किसी को कुछ नहीं पता चल पाया कि दोनों ने संबंध विच्छेद क्यों किया। इधर जीवन ने अपनी गति पकड़ लिया। दोनों नवासी हर रविवार अपनी जज माँ के साथ समय बिताते और रात्रि का भी खाना खाकर ही जब नीचे उनके पापा हॉर्न बजाते तो उनके साथ वापस चले जाते। समय करवट ले चुका था। दोनों ही संबंध विच्छेदित जज दंपत्ति के बाल सफेद हो चुके थे और उनकी बिटिया की अब शादी हो रही थी। लड़की ने अपने माता पिता को एक जगह बुलाया और कहा कि शादी तो तय हो गई है, पर मैं शादी तभी करूंगी जब आप दोनों पुनः शादी करो और संबंध को जीवन से हटा दो, वरना मुझे विवाह नहीं करनी और मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी। दोनों उसे समझाना चाहे कि ऐसा अब संभव नहीं है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, आपने क्यों संबंध विच्छेद किया इसे मुझे नहीं जानना, पर आप पुनः संबंध क्यों नहीं बना सकते इसका जवाब चाहिए। और धारा प्रवाह बोलने लगी, आप जब भी कोर्ट में या कहीं आपस में टकराते हो, आपकी निगाहें चोर निगाहों से एक दूसरे को तकती हैं। पापा, आप भी कभी माँ के पास मुझे ले जाने में कोई आनाकानी नहीं किए। हमें उनके पास छोड़कर खुद काफी समय तक इंतजार किया और हमसे पूछते रहते, क्या किया, क्या खाया, कैसी है तेरी माँ। कभी माँ के पास जाने से नहीं रोका और माँ का भी ऊपर से तिरछी निगाहों से नीचे गाड़ी में बैठे पापा को देखना मुझसे नहीं छुपाया। आज तक आप दोनों में से किसी ने भी किसी की कोई गलती नहीं बताई, मुझसे ना ही कोई निंदित जिक्र किया। अगर आपका तलाक या संबंध विच्छेद कोर्ट में हो सकता है तो कौन सा कानून है जहां दोबारा कोर्ट में शादी नहीं हो सकती? कहां लिखा है? बताओ कहां लिखा है? कौन से कानून है? तलाकशुदा दंपत्ति दोबारा शादी नहीं कर सकते? चौधरी साहब की नवासी के सवाल का उनके जज बेटे और जज दामाद के पास कोई उत्तर नहीं था। सारी कानून की पढ़ाई ठप पड़ी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और एक साथ बेटी की तरफ मुखातिब होकर कहा, हमें एक दिन का मोहलत दो। अगले दिन आगरा के हरे भरे पार्क में तलाकशुदा जज दंपत्ति एक दूसरे के पास बैठते हैं और दोनों के आंखों से आंसू अविरत बहने लगते हैं। वर्षों की अहंकार की चुप्पी आंसुओं के धार से धुल गई और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक साथ ही बोल पड़े, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, चलो इस भूल को सुधारते हैं। दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं। थोड़ी देर के लिए एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। घर में चहलकदमी हो रही। डिस्ट्रिक्ट जज की पोती की जो शादी हो रही है। चौधरी साहब भी अपने साथ ढेरों उपहार लेके चौधराइन के साथ आगरा पहुंचते हैं। नवासी की शादी के धूमधाम के बीच समधी साहब चौधराइन का स्वागत करते हैं। उनके बगल में उनके जज बेटे बहू भी साथ साथ चौधराइन का पैर छूते हैं। चौधरी साहब का सीना जो 40 इंची का था 56 इंची का हो गया अपनी बेटी दामाद को साथ देखते हुए, और दोनों को गले लगाया। नवासी को ढेरों आशीर्वाद और उपहार उसको सौंप दिया और नवासी का हृदय तल से आशीर्वाद दिया और कहा, धन्यवाद दिया और कहा कि मन ही मन कहा कि कितनी समझदारी का कार्य हमारी नवासी ने किया जो कि हम नहीं कर सके। तभी उनकी जज बेटी कहती है अपनी बेटी की तरफ मुखातिब होकर कि गाड़ी तैयार है बेटा, आप पार्लर जाओ, थोड़ी देर में बारात आने वाली है, 7 बजे तक आ जाना। उसने तुरंत कहा, मम्मी आपको भी साथ चलना है। दोनों माँ बेटी पार्लर जाती हैं।
इधर चौधरी साहब और उनके समधी अपने बेटे और खुद को भी संवारते हैं और तैयार होते हैं। बेटिया और नवासी वापस आती हैं, बारात चढ़ने वाली है। उसी बीच नवासी कहती है, नाना जी, दादाजी, इधर वकील साहब आ गए हैं, माँ पापा को बुलाएं, इनकी शादी रजिस्टर होगी, फिर बारात लगेगी। दोनों समधी समधन हंसते हुए अपने अपने बच्चों को लेकर आते हैं। जज दंपत्ति का पुनः विवाह रजिस्टर्ड होता है और विच्छेदन टूटकर पुनः संबंध स्थापित हो जाता है। विच्छेदन समाप्त होता है, संबंध स्थापित हो जाता है और पुनः दोनों दंपत्ति बन जाते हैं। वकील के सामने दस्तखत और गले में माला डालते हैं। तभी बारात के आने की शोर और गाने की शोर सुनाई देती है। ले जाएंगे जज दंपत्ति आरती का थाल लेकर बारात का स्वागत करते हैं। आंगन में पंडित मंत्रोच्चार शुरू कर देते हैं और फिर फेरे पड़ने लगते हैं। बिटिया की शादी के संपन्न होने में और होते होते जज दंपत्ति कब एक दूसरे के बीच भावनाओं में घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चला। लगा कि वर्षों से ये साथ नहीं थे, ऐसा नहीं लगा कि कब से ये साथ रहे थे। शादी संपन्न हुआ और बारात वापस जाने लगी। बिटिया को दोनों ही जज दंपत्ति गले से लगाए और एक साथ अपने बेटी दामाद को कहा, हमने जो गलती की तुम कभी ना करना, वरना इसे सुधारने में बहुत वक्त बीत जाता है और जो दोबारा वापस नहीं आता। अपनी बेटी अपने माँ बाप के गले लगती है, आशीर्वाद लेती है और खुशी खुशी विदा हो जाती है। गाना